नमस्कार साथियों, मैं अजय आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल अनारा की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो जैसे आपको पीछे थंबनेल पर नजर आ ही गया होगा कि टाइम एंड वर्क का लास्ट कंसेप्ट कार्य और मजदूरी यानी वर्क एंड वेजेज आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना? अभी तक काम कितने दिनों में पूरा होता था, अब उसे काम के लिए उसे क्या मिलेंगे मजदूर को? रुपए। उसी को चलो कंप्लीट करते हैं आज की लास्ट क्लास। ठीक है ना? टाइम एंड वर्क की। तो अब इसमें ध्यान रखना, जो भी रुपए मिलेंगे वो उसकी किस पे मिलेंगे? कार्य क्षमता पर। ठीक है ना? चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है तथा बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए तथा बी 420 रुपए में कार्य समाप्ति के तय करते हैं, यानी कि उन दोनों को पूरे कार्य समाप्त करने पे कितने? 420 रुपए मिलते हैं। तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 days। ए एंड बी एग्री टू द फिनिश द वर्क फॉर 420 रुपीज। हाउ मच मनी विल वी गेट? ठीक है, तो अब देखो इसे कैसे करना। ठीक, जैसे ए कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। और बी उतना ही काम कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। क्लियर? तो इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 24। तो 6 से कितनी बार जाएगा? 4 बार। 8 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। 8 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक, यानी कि ये इनकी क्या आ गई? इफिशियंसी यानी कि क्षमता। ठीक, तो अब दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? 4 और 3 7। तो उन्हें 7 के कितना हमें रुपए मिलता है? 420। ठीक, तो एक यूनिट के लिए कितना मिलेगा? 7 6 42 यानी 60 रुपए। तो ये कह रहा है कि बी को कितने रुपए मिलेंगे? तो बी को कितना? 3। अगर एक यूनिट की 60 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 गुणा 3, यानी कि बी का हिस्सा उसमें कितना होगा? 180 रुपए। बात समझ आई अच्छे से? ठीक है ना? ऐसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, सिंपल है। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना। ठीक है ना? जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को क्रम से 15 और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य को 30,000 रुपए में पूरा करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में ए का क्या भाग होगा? तो ठेके की धनराशि में ए का क्या भाग होगा? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड 10 days रेस्पेक्टिवली। दे टुक अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द वर्क फॉर ₹30,000। व्हाट विल वी ए शेयर इन द टोटल कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट? इस बार हमको किसका शेयर पूछा? ए का शेयर। सेम वैसे ही करेंगे। देखो, ए कितने में कर रहा है? 15 दिन में। और बी कितने में कर रहा है? 10 दिन में। ठीक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 30। 30 में 15 से डिवाइड करोगे तो 2। 30 में 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3। ये हमारा क्या होता है? डेज। ये हमारा क्या होता है? टोटल वर्क। और ये हमारी क्या होती है? इफिशियंसी यानी कि क्षमता। ठीक, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। और 5 यूनिट के लिए इनके कितने टोटल कितने रुपए मिले? 30,000। ठीक, तो एक यूनिट के लिए कितने मिलेंगे? 30,000 बट्टे 5। तो 5 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। तो कितना हो गया? 6,000। और हमसे ए का शेयर पूछा, तो ए का शेयर कितना है? 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? 12,000। कितना हो जाएगा? 12,000 रुपए। यानी हमारे डी ऑप्शन राइट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ओके। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों किसी काम का ठेका 220 रुपए में लेते हैं, तो दोनों अलग अलग दोनों को अलग अलग कितने रुपए मिलेंगे? ठीक है ना? क्वेश्चन में दिया कि दोनों को अलग अलग कितने रुपए मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन में एक दिया है, यानी कि ऑप्शन में क्या कर दिया कि किसी एक का हिस्सा दे दिया है, यानी यहाँ किसी एक का पूछा हो गया, टाइप से मिस्टेक हो गई, कोई नहीं। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा था। चलो इसे देखो, कह रहा है ए किसी काम का ठेका 6 दिन में, सॉरी, ए किसी काम को 6 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में? 6 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30, यानी टोटल वर्क 30।
30 में 6 से डिवाइड करोगे तो 5, 30 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6। बात समझ रहा है कि नहीं? तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 11 यूनिट, और 11 यूनिट का हमें कितना रुपया मिल रहा है 220। तो एक यूनिट का कितना मिलेगा, एक यूनिट का कितना मिलेगा 220 बट्टे 11, तो 11 से काटोगे कितना 20। अगर मैं कहूं कि ए का हिस्सा क्या होगा, तो ए कितना काम कर रहा 5, तो 5 के लिए उसे कितने रुपए मिलेंगे 100 रुपए। अब मैं बी का शेयर पूछूं तो बी कितना कर रहा है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट को 20 के हिसाब से कितने मिलेंगे 120 रुपए। देखो कौन सा ऑप्शन दिया, 100 तो दिया नहीं, 120, यानी कि हमसे किसका शेयर पूछा होगा बी का शेयर। बात समझ पाए? इतनी सी छोटी सी बात है। देखो हमने और जैसे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोगों ने टाइम एंड वर्क पढ़ा है ना। आप देखो जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं और जैसे हमने टाइम एंड वर्क के बाकी पार्ट कंप्लीट कराए हैं, अगर आप इन पार्ट को सभी ने पूरे अच्छे से देखा है, अब आप मार्केट से कोई भी बुक ले लो, ठीक है ना, किसी भी टीचर की, किसी भी पब्लिकेशन की, और उससे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन लगाना, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, हम हर चैप्टर 0 से लेके एडवांस तक कराने की कोशिश करेंगे, और हर चैप्टर को ऐसे स्टार्ट करेंगे जैसे कोई बच्चा पहली बार आया जिसे 2+2 नहीं पता है। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तो जितने भी आपके आस पड़ोस में जितने भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और आपके पास और अच्छे से कंटेंट पहुंच सके। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को 200 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। उनमें से एक व्यक्ति उस काम को 6 दिन में और दूसरा व्यक्ति 8 दिन में कर सकता है। यदि एक बच्चे की मदद से वे काम को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बच्चे की मजदूरी क्या होगी? बात समझ पा रहे? कह रहा है 2 पर्सन टेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹200 टू कंप्लीट अ वर्क। वन कैन डू द वर्क इन 6 days and the other in 8 days. With the help of a boy, they complete the work in 3 days. What will be the boy's wages? समझना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा दो व्यक्ति हैं, और दो व्यक्ति हम क्या मान लें ए और बी। तो जो दो व्यक्ति हैं वो कितने का 220 रुपए का ठेका लेते हैं। बात समझ रहा है कि किसी काम करने का 220 रुपए का ठेका लेते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति इस काम को 6 दिन में, दूसरा 8 दिन में करता। उनमें से एक व्यक्ति उस काम को 6 दिन में और दूसरा व्यक्ति कितने में करता 8 दिन में। तो भैया टोटल वर्क कितना हो जाएगा 24। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं और इस वीडियो पर पहली बार आए, तो ये क्या होता है समय का रेशियो यानी टाइम का या डेज, ठीक, और इन दोनों का एलसीएम ये क्या कहलाता है टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क में आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, टोटल वर्क में आपको टाइम से डिवाइड कर दोगे, जो यहाँ आएगा टोटल वर्क में जो आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, जो यहाँ आएगा, ये क्या कहलाएगी आपकी इफिशियंसी। क्या कहलाएगी इफिशियंसी, ठीक, यानी कि क्षमता, कार्य क्षमता, ठीक, और इसी के आधार पर इसको मजदूरी मिलेगी, ठीक। तो कार्य क्षमता कहलाएगी। तो दोनों, अब कह रहा है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 7 यूनिट, और 7 यूनिट के लिए उन्हें कितना पेमेंट होता है 200। अच्छा, एक बच्चे की मदद से 3 दिन में कर लेते। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, आगे वाली लाइन तो हम भूल ही गए थे। रुकावट के लिए खेद है, अभी करते हैं इसको। ठीक, एक बच्चे की मदद से, यानी दो लोग ये थे और एक बच्चा और इनमें शामिल हो जाता है, तो ये कितने दिन में कर ले रहे हैं 3 दिन में, ठीक है। तो ये टोटल वर्क तो 24 ही रहेगा, टोटल वर्क तो 24 ही रहेगा, ठीक है। टोटल वर्क कितना रहेगा 24, सब ठीक है। क्या हो रहा है, एक सेकेंड। टोटल वर्क तो क्या रहेगा 24 ही रहेगा, ठीक। तो 6 से 24 में डिवाइड करोगे तो कितनी बार गए थे अभी 4 बार, 8 से करोगे तो 3 बार, और 3 से करोगे तो 8 बार। अब यहां देखो, ए अकेला एक दिन में कितना काम करेगा 4 यूनिट, बी अकेला एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे ए और बी 7 यूनिट, और तीनों मिलकर कितना करते हैं 8 यूनिट। तीनों मिलकर कितना करते हैं 8 यूनिट। तो कह रहा तो बच्चे की मजदूरी पूछिए, तो हमें ये जो 220 रुपए दिया, अब तीनों लोगों ने मिलकर काम किया, तो ये जो 220 रुपए है
इन दोनों ने ठेका जरूर 220 रुपए का लिया था, लेकिन इसने एक बच्चे को भी शामिल किया, तो अब ये 220 रुपए दो में तो नहीं बटेंगे, बच्चे को भी मिलेंगे। तो ये जो 220 है वो कितने की 8 यूनिट की वैल्यू होगी। जो 220 है वो कितने की वैल्यू होगी, 8 यूनिट की, 220 रुपए। तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 220 बट्टे 8। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और बच्चे, अब बच्चा ठीक है, और 220 को जब 8 से, सॉरी 200 रुपए है, 220 नहीं 200 है, 200, 200 है, 200, तो इससे ऐसे करोगे तो कितना आएगा 25। और ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं 7 यूनिट, और तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 8 यूनिट। तो यानी सी का हिस्सा क्या होगा, अगर मैं दोनों मिलकर 7 8, तो जो 1 यूनिट काम कर रहा होगा वो कौन कर रहा होगा, सी। तो सी को 1 यूनिट के कितने रुपए मिलेंगे भाई, 8 यूनिट के 200 रुपए, तो 1 यूनिट के कितने मिलेंगे 25 रुपए। तो सी का हिस्सा कितना होगा 25 रुपए, यानी हमारा ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा कि ए बी और सी किसी काम का ठेका 505 रुपए में लेते हैं। ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग समाप्त करते हैं, तो शेष काम सी करता है। तो बताइए सी का हिस्सा क्या है। यहाँ भी सी का हिस्सा, वहां बच्चे का पूछा था, यहाँ पे सी का पूछ लिया। ए बी एंड सी टेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹550। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट 7/11 ऑफ द वर्क। द रिमेनिंग वर्क इज डन बाई सी, फाइंड सी शेयर। ठीक है ना। जो बच्चे इस पे आए उन्हें पहले बता दें, हमारी क्लास शाम को 8 बजे डेली लाइव रहती है, मैथ रीजनिंग सब, ठीक है। तो जो भी बच्चे डेली 8 बजे क्लास लाइव जरूर जुड़ा करें, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम का ठेका, तीनों मिलकर ए बी और सी किसी काम का ठेका कितने रुपए में लेते हैं 550 रुपए में, ठीक। और ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं 7/11, ठीक। तो कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या है। तो ये बताओ, मेरे आपने अगर परसेंटेज पढ़ा होगा, चाहे मुझसे पढ़ा हो चाहे किसी भी टीचर से पढ़ा हो, तो आपको जब परसेंटेज पढ़ा होगा तो जब इसे बट्टे में लिखते तो आपको ये पता होगा कि जो नीचे होता है वो क्या होता है टोटल, और इसके ऊपर वाला इसका क्या होता है पार्ट। बात समझ पा रहे कि नहीं, ऊपर वाला क्या होता है पार्ट। तो अब ये पार्ट होता है। तो ये बताओ ए और बी मिलकर, कौन, ए और बी मिलकर 11 में से 7 काम करते हैं, तो 11 में से 7 घटा दोगे तो बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है, बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है वो कौन कर रहा होगा, वो कौन कर रहा होगा सी कर रहा होगा। यानी कि मैं सी की क्षमता निकालूं तो सी ने कितना काम किया होगा 4 यूनिट काम किया होगा कि नहीं, सी ने 4 यूनिट काम, सॉरी सी ने 4 यूनिट काम किया होगा। तो तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं 11 यूनिट जो टोटल है। तो जो 550 वैल्यू है वो कितने की होगी 11 की। तो 11 की वैल्यू 550 है बेटा, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी 50, ठीक। और हमसे 4 यूनिट की पूछिए, तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी 4 गुणा 50। तो यानी कि सी का हिस्सा कितना होगा 200 रुपये। आई समझ, 200 रुपये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, ठीक है। समझ आ रही है, अगर वीडियो समझ आ रही तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि पी क्यू और आर किसी काम का ठेका 5,750 रुपए में लेते हैं। पी और क्यू मिलकर काम का 19/23 भाग करते हैं, और क्यू तथा आर मिलकर 8/23 भाग करते हैं। तो बताइए क्यू का हिस्सा क्या होगा, ठीक। इंग्लिश वालों, पी क्यू एंड आर टेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹5,750। पी एंड क्यू टुगेदर कंप्लीट 19/23 of the work, and Q and R together complete 8/23 of the work. Find Q share। हमें Q का हिस्सा बताना है। बात समझ रहे हैं। अगर हम क्वेश्चन को रीड अच्छे से करें, देखो मैथ में, मैथ आपको तभी आएगा जब आप मैथ में क्वेश्चन की भाषा समझ पाएंगे। इसीलिए जब भी क्वेश्चन मैथ के आप लगाओ तो उसे रीड जरूर करें। कब तक समझे, एक बार रीड करना पड़े, 2 बार 3 बार 4 बार, आप उसे रीड करो जब तक उसकी भाषा नहीं समझ पाओ। अगर आप क्वेश्चन की भाषा समझ के अगर क्वेश्चन मैथ में सॉल्व करने लगे तो फिर आपको किसी फॉर्मूले ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर तीनों कितने का ठेका लेते हैं 5,750 रुपए में ठेका लेते हैं। बात समझ आई। उसके बाद कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर, कौन,
P और Q मिलकर कितना काम करते हैं? 19/23। और Q और R मिलकर कितना करते हैं? 8/23। इतनी बात समझ आई। और अभी हमने आपको बताया था कि जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? टोटल। और ऊपर वाला क्या होता है? पार्ट। तो ये बताओ, 3 व्यक्ति थे, तो 3 में से 23 में से 19 काम किसने किया? P और Q ने। तो बाकी का 4 काम किसने किया होगा? R ने किया होगा। तो R की मतलब हमें क्षमता, R कितना काम करेगा? 4 यूनिट काम करेगा कि नहीं? अब Q और R मिलकर कितना, 23 में से कितना काम करते? 8। तो अगर आप 23 में से 8 घटा दो, आप इधर देख लो, जिसकी बच्चे की नहीं समझ आए भाई, टोटल काम 23 में से P और Q कितना कर रहे हैं? 19। तो 23 में से 19 घटा दोगे, कितना बचेगा? 4। तो 4 काम कौन बच रहा होगा? जो बचा हुआ व्यक्ति होगा, R। ऐसी 23 में से 8 काम कौन कर रहा है? Q और R। तो कितना काम बचा? 15। तो 15 काम यहाँ कौन बचा? P। तो 15 काम कौन कर रहा होगा? P कर रहा होगा, 15 यूनिट। ठीक, अब हमें Q का हिस्सा निकालना है। तो Q कितना काम कर रहा है? तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 23 यूनिट। जिसमें से आप P और R मिलकर कितना कर रहे हैं? 15 और 4 19। 19 और 23 में कितने का डिफरेंस? 4। तो Q भी कितना कर रहा होगा? 4 यूनिट कर रहा होगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? और ये 5750 टोटल है, और टोटल कितना हमारा? 23। ठीक, तो जो 5750 है वो कितने की वैल्यू? 23 यूनिट की कितनी? 5750। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? तो 1 यूनिट देखो, एक सीधा सीधा इससे कट रहा होगा जैसे 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100 होता है, तो ये 575 है। तो 55 25 25 से करो, 25 दिया 75, और 25 दूनी 50, और 7 से, हाँ, कितनी बार जाएगा? 25 बार। यानी कि देखो, अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूं तो 5750 बट्टे कितना हो जाएगा? 23। और 23 से जब इसे इसके काटोगे तो ये कितनी बार जाएगा? 25 बार। कितनी बार जाएगा? 25 बार, और पीछे एक जीरो। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 250। और हमसे 4 यूनिट यानी Q का हिस्सा पूछा, और Q कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 गुणा 250, यानी Q का हिस्सा कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। और यही हमारा आंसर। किस ऑप्शन में 1000 रुपए? ए ऑप्शन इज राइट। बात समझ आई अच्छे से? ठीक है। अभी ऑफलाइन क्लास तो है नहीं कि सर जिसकी समझ ना आए वो कि सर एक बार और समझा दो। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, जैसे एक बार में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, वीडियो को फिर से वापस ले जाओ, फिर से देखो, कैसे नहीं समझ में आएगा फिर आगे देखना। ओके, चलो 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए, बी और सी 9 दिनों में 1350 रुपए कमाते हैं, और ए और सी मिलकर 5 दिनों में 470 रुपए कमाते हैं, तथा बी और सी 10 दिनों में 760 रुपए कमाते हैं। तो सी की दैनिक आय यानी कि उसकी पर डे की इनकम पूछी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कि ए, बी एंड सी टूगेदर अर्न ₹13,050 in 9 days, A and C together earn ₹470 in 5 days, and B and C together earn 760 in 10 days. What is the daily income of C? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कह रहा देखो, समझो इस क्वेश्चन को। कह रहा 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। तीनों मिलकर 9 दिन में कितने रुपए कमाते हैं? 1350। अगर 9 दिन में 1350 रुपए कमाते तो एक दिन में कितना कमाते होंगे? 9 से भाग दे देंगे, और जब आप 9 से भाग दोगे तो इनकी एक दिन की इनकम आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? वन डे इनकम। तो इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 9 से काटो इसे, तो 9 से काटोगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9, और 9 पंजे 45, यानी तीनों मिलकर कितना? 150 रुपए। बात समझ आई? और ए और सी, और कहा है कि ए और सी मिलकर 5 दिनों में 470 रुपए, 5 दिनों में 470 रुपए, तो एक दिन पे कितना कमाएंगे? 5 से भाग दे दो। जब इसे 5 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5 ने 45 और 5 चक 20, यानी कि 94 रुपए। उसके बाद दिया कि बी और सी, क्या दिया है? बी और सी 760 रुपए कमाते हैं 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कमाएंगे? 0 से 0 कट गया, तो कितना कमाएंगे? 76 रुपए कमाएंगे। बात समझ आई? लेकिन हमसे क्या पूछा उसने? लेकिन हमसे उसने सी की दैनिक आय पूछी है। तो आप एक बताओ, ए और सी कितना एक दिन में कमा रहे हैं? 94 रुपए। और ए बी सी कितना कमा रहे हैं? 150 रुपए। तो इसमें अगर मैं ए और सी की जगह 94 यूनिट वैल्यू रख दूं, ठीक है, ए और सी की जगह 94 यूनिट रख दूं, तो हमें बी की इनकम पता चल जाएगी पर डे की। तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी?
इधर कितना था 150, और ये 94 इधर आ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो आप 150 में से 94 घटा दोगे तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 56 रुपए हो जाएगी कि नहीं। ये बात समझ आई, 50 इधर और 6 इधर, ठीक। अब बी और सी कितना कमाते हैं, बी और सी कमाते हैं 76 रुपए। तो अगर मैं यहाँ पे बी और सी की 76 की यूनिट वैल्यू, मतलब 76 वैल्यू रख दूं, तो हम यहाँ से ए की इनकम निकाल सकते हैं। तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, तीनों मिलकर कितना कमाते हैं 150, और 76 इधर आएगी तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 76। तो आप इधर देखो, इधर कितना बचेगा, 24, 50 और 24, ये कितना कमाएंगे, 74 रुपए। बात समझ आए कि नहीं। अब यहां से हम निकाल लें कि ए और बी दोनों मिलकर कितना कमाएंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर 6 और 4 10, 7 और 5 12 और 1 13, कितना रुपए कमाएंगे, 130 रुपए। बात समझ आ गई। तो सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा पूछा है, तो अब देख लो, अब तो निकाल लो आराम से भाई। ए प्लस बी प्लस सी कितना रुपए कमाते थे, 150 रुपए, जिसमें ए और बी कितना कमा रहा है, 130, और इधर जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का। यानी कि सी कितना रुपए पर डे कमा रहा होगा, 20 रुपए। कौन सा आंसर, बी ऑप्शन इज राइट। बात समझ आई, ठीक है ना। आप बस ऐसे ही बने रहिए, साथ देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन यानी 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कह रहा कि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 7 दिनों में कितना कमाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये जो अभी हमने टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास में ये वाला कंसेप्ट सिखाया था, ध्यान है आपको, M1 D1 W1 M2 D2 और W2, ठीक। अब बोलोगे सर ये तो किताब में मिल जाता, अरे सिखाया था लेकिन बहुत अच्छे समझाया। अगर जो बच्चे लगातार 4 क्लासें देखी हो तो ये भी बताई थी कैसे आया था। हमने आपको बताया था कि अगर एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई टाइम से करें तो हमारा क्या बना है, ठीक। सेम अब वर्क की जगह जो इसकी अर्निंग होगी वो हम यहाँ अर्निंग लिख देंगे, जो भी इसमें दी है, ठीक है ना। अब देखो जैसे कह रहा कि 15 लड़के, तो M1 कितना, 15 लड़के 5 दिन में कितने रुपए कमाते हैं, 900 रुपए, नीचे रख दो, बराबर। तो 20 लड़के 7 दिन में कितना रुपए कमाएंगे, तो x मान लिया, ठीक। अब काट लो इसे, 15 से काटोगे तो 15 छिक्का 90, और 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इधर आ जाएगा और ये 12 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम x की वैल्यू पूछी तो कितना हो जाएगा, ये 20 गुणा 7 गुणा 12, ठीक। तो 12 दूनी 24 और 24 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 1680 रुपये। कितना हो जाएगा, 1680 रुपये। कोई है ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है 1680 रुपये। तो ये तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर ही लेंगे। एक और ऐसा क्वेश्चन देते हैं जैसे अभी मैं करा रहा हूँ, अभी जैसे ये रिकॉर्डेड क्लास है, अगर लाइव क्लास है तो और अच्छा लगता है, तो शाम को 8 बजे लाइव मिलो। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं और जैसे एक कंसेप्ट समझ आया, अगर मैं सेम क्वेश्चन सेकंड वाला लेके आता हूँ तो आप वीडियो को वहाँ पॉज किए, पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए, फिर आगे फिर समझिए कि कहाँ गलती की या सही गया। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मकड़ियाँ 7 दिन में 7 जाली बनाती हैं, तो एक मकड़ी एक दिन में कितना जाला बनाएगी, है ना। एक मकड़ी एक जाला कितने दिन में बनाएगी, बात समझ रहे हैं। कह रहा है कि 7 मकड़ियाँ भाई, 7 मकड़ियाँ कितने दिन में, 7 दिन में। वर्क कहाँ आ जाएगा, नीचे। तो कह रहा है एक मकड़ी, ठीक है, एक मकड़ी कितने दिन में, एक मकड़ी कितने दिन में एक जाला बनाएगी। तो ये देखो 7 से 7 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, और यही हमारा क्या होगा आंसर, सिंपल सा था, बी ऑप्शन राइट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 5 आदमी 4 दिन में 500 रुपये कमाते हैं तो 7 आदमी 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। ये आपके लिए होमवर्क, अभी लास्ट के दोनों क्वेश्चन ऐसे ही थे, तो ये आप अपना निकाल लेना, ठीक है ना। जब 2 क्वेश्चन करा चुके तो ये आपसे बनना चाहिए, इसे क्या कराओ बार बार टाइम वेस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है भी इसमें शामिल हो जाता, तो काम मिलकर पूरा करते, 480 रुपये कार्य के लिए प्राप्त है। तो ए का, ये अच्छा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसे 30 दिन में कर सकता है। एक कार्य आरंभ करके 10 दिन तक करता है, तब बी भी उसमें शामिल हो जाता है और दोनों मिलकर उसे पूरा कर देते हैं।
और इसे इनके लिए कितने रुपए मिलते हैं, 480 रुपए मिलते हैं। तो ए का भाग क्या है? A can complete a piece of work in 20 days while we can complete it in 30 days. A starts the work and works alone for 10 days, after which we joins him together. They finish the work and receive rupees 480 for it. Find A's share. ठीक है ना? अब देखो ये प्यारा क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं। ठीक, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो 99% बच्चे एग्जाम में छोड़ के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है ना? अब देखो ऐसे क्या करेंगे या गलती कराएंगे। जैसे कह रहा है ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। देखो ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो टोटल वर्क, इन दोनों से कटने वाली संख्या, तो इन दोनों से कटने वाली संख्या क्या होगी, 60। तो 60 में 20 से भाग देंगे तो कितनी बार, 3। 60 में 30 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये आपका क्या है, टाइम। ये आपका क्या है, टोटल वर्क। और ये आपकी क्या है, इफिशियंसी। ठीक, कह रहा है काम की शुरुआत करता है ए, और ए शुरू में 10 दिन काम करता है। तो ए शुरू में 10 दिन काम करता होगा, तो ए ने शुरू में 10 दिन में कितना काम किया होगा, 30 यूनिट काम कर लिया होगा। और 30 यूनिट इसमें से माइनस कर दो, तो शेष काम कितना बचा, शेष कार्य, यानी कि रिमेनिंग वर्क। तो शेष कार्य कितना बचेगा, 30। अब उसके बाद बी भी ज्वाइन हो जाता है, और बी ज्वाइन कर लिया, तो अब दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 यूनिट करेंगे। तो 30 काम दोनों मिलकर 5 यूनिट के हिसाब से कितने में करेंगे, 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा, 6 डेज। बात समझ रहे कि नहीं? तो अब अगर मैं हिस्सा अगर इनसे बांटूं, अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि हम 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू हम रख दें किसके बराबर, कहाँ गया, 480। फिर 1 यूनिट की वैल्यू रख दें, 5 निम 45, 5 छक्का 30, और हमसे ए का शेयर पूछा है तो इसमें 3 का गुणा कर दें तो 3 छक्का 18 है, 3 निम 27 और 1 28, ऐसे आ जाएगा 128 रुपये। गलत होगा भाई, क्षमता है उनके काम करने की। अगर दोनों एक साथ करते तब हम ऐसा कर सकते थे। अब ए ने ज़्यादा दिन काम किया है, ठीक है, और बी ने कम दिन काम किया, तो जो व्यक्ति ज़्यादा दिन काम करेगा उसे, अगर दोनों की मजदूरी एक को 10 रुपये, दोनों को 10-10 रुपये भी मिलते होंगे। अगर ए 10 दिन काम करेगा तो उसे 60 रुपये, एक 10 दिन काम करेगा तो 100 रुपये मिलेंगे, और बी अगर 6 दिन काम करेगा तो 60 रुपये मिलेंगे। बात समझ आ रही है? अब इसको क्या करना, अब हमें ये देखना कि दोनों ने कितना कितना वर्क किया। अब ए ने देखो शुरू में 10 दिन काम किया तो 30 यूनिट काम ये कर लिया और 6 दिन मिलके किसके साथ किया, बी के साथ। और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता, तो 6 दिन और इसने काम किया, तो 6 दिन में इसने कितना काम किया होगा, 18 यूनिट और किया होगा। तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया, 10 और 6 16। तो ए ने 16 दिन में, ए ने 48 यूनिट काम किया, कितने दिन में, 16 दिन में। तो ए ने 48 यूनिट काम किया, और बी ने केवल 6 दिन काम किया, और बी एक दिन में कितना करता है, 2 यूनिट। तो 6 दिन में इसने कितना किया होगा, 12 यूनिट किया होगा कि नहीं। अब इनके जो टोटल वर्क, जो टोटल यूनिट है, उनका रेशियो निकाल लेंगे, किसका, ए और बी का। ए ने टोटल कितना काम किया, 48 यूनिट, बी ने कितना किया, 12 यूनिट। दोनों का एलसीएम निकालोगे तो 12 एकम 12 और 12 चौक 48, तो 4 और 1 5। तो ये जो आपके 480 रुपये हैं वो कितने के हैं, 5 यूनिट के, ठीक है ना, इन 5 यूनिट के। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 480। तो अभी एक की निकाली थी, कितनी आई थी, 96। और हमें एक का हिस्सा पूछा, तो एक का हिस्सा कितना है, 4 यूनिट। तो 4 गुणा 96 करेंगे तो 4 छिंग 24 और 4 निम 36 और 2 384 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 384 रुपये। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा ना। देखो 4 और 1, 5 यूनिट की वैल्यू 480, एक की वैल्यू 96 रुपये, और ए का हिस्सा कितना था, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 384 रुपये। यानी कि हमारा सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था, नहीं समझ आया तो एक बार और देखना, प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है ना, चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन काम किया और उन्हें कुल मिलाकर 800 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी कितनी है। बात समझ रहे कि नहीं। कह रहा है कि अ मैन
and a boy work together for 5 days and earn a total wage of rupees 800. The man is 3 times as efficient as the boy. What is daily wages of the boy? बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक, अब इसे देखो क्या कह रहा है। पहले इन दोनों की, एक मैन है और एक बॉय है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 5 दिन। बात ठीक है। और उन्हें कुल मजदूरी, इसकी कुल मजदूरी कितनी मिलती है? 800 रुपये। ठीक, तो हमें बॉय की पर डे की निकालनी है। एक कंडीशन दी है कि आदमी लड़के की अपेक्षा 3 गुना काम करता है, यानी आदमी, हिंदी में भी लिख दे रहे जो हिंदी के बच्चे, आदमी लड़के यानी कि बॉय की अपेक्षा 3 गुना काम करता है। यदि ये एक काम करता होगा तो ये 3, तो हम इसको अगर दोनों की कैपेसिटी को रखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक मैन बराबर 3 बॉय। भाई अगर हम इनको बराबर में रखना चाहेंगे तो भैया ये किधर चला जाएगा? इधर, और ये चला जाएगा इधर। भाई क्षमता निकालेंगे ना, तो क्योंकि अगर अब यहाँ से देखो भाई आएगा, अगर मैं मैन और बॉय की कैपेसिटी निकालूं तो मैं बॉय इधर आ जाएगा, इधर कितना बचा? 3, और इधर 1, वही है कि नहीं? ठीक, तो ये बताओ, एक मैन बराबर, हमसे लड़के की दैनिक मजदूरी पूछी है, तो अगर एक मैन बराबर कितना है? 3 बॉयज़, तो ये 3 बॉयज़ ये और 1 बॉयज़ ये। हमने क्या किया? मैन को भी बॉयज़ में कन्वर्ट कर लिया और इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 4 बॉयज़ इंटू 5 बराबर 800। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 20 बॉय। 20 बॉय को कितना मिलेगा? 8। तो एक बॉय की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी? 800/20, 0 से 0 कटे, 2 से कटने का कटेगा 40 रुपये। तो एक बॉय की दैनिक मजदूरी कितनी हो जाएगी? 40 रुपये। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना? तो बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा। यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं, तो 9 व्यक्तियों द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह अर्जित किए जाने वाली राशि क्या होगी? ये अभी जो लास्ट में 2 क्वेश्चन कराए थे वही है, देख लो। M1D1 वाला कह रहा है कि 6 व्यक्ति डेज की जगह कितने? 8 घंटे, कितने रुपए कमाते हैं? 8400। कह रहा था 9 व्यक्ति 6 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे? भाई 8 से काट दो, पहले 8 से काट दो, तो 8 एकम 8 और 8 पंजे 40, 1050। अब ये 6 से भी कट रहा होगा, 6 से यहाँ काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो अब x किधर आ जाएगा? इधर, ये इधर चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1050 गुणा 9। तो x की वैल्यू हो जाएगी 9 पंजे 45 और 9 एकम 9, 9450 रुपये। कोई ऑप्शन है? सी ऑप्शन इज राइट। ये तो करा ही चुके थे, है ना? आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये आया अच्छा क्वेश्चन, कह रहा कि एक मजदूर 25 दिनों के लिए शर्तों के अनुसार कार्यरत था कि यदि वह प्रतिदिन कार्य पर उपस्थित होगा तो उसे 2 रुपये प्राप्त होंगे, और यदि वह प्रतिदिन कार्य पर अनुपस्थित होगा यानी एब्सेंट होगा तो उसे 50 पैसे शुल्क देना होगा, यानी कि उसके 50 रुपये काट लिए जाएंगे। यदि वह मात्र 37.50 रुपये प्राप्त करता है मजदूरी, तो उसे की अनुपस्थिति की दिनों, तो उसके मतलब वो कितने दिन एब्सेंट रहा हमें ये बताना है। ठीक है ना? कह रहा कि a laborer was employed for 25 days on the condition that each day he was present at work he would get ₹2, and for each day he was absent he would be fined 50 paise. If he received only ₹37.5, find the number of the days he was absent. बात समझ के रहे? अब हम इसको कैसे कर सकते थे? हम इसको बाय ऑप्शन भी कर सकते थे अगर भाषा समझ पाओ तो। ठीक, कह रहा कि उसे पर डे प्रेजेंट के लिए कितने रुपए मिलते थे? 2, और पर डे एब्सेंट के लिए उसे कितने? 50 पैसे काट लिए जाते थे। बात ठीक ना? ये 2 रुपए हैं और वो 50 पैसे हैं। तो अगर वो 25 दिन काम करता तो 2 रुपए के हिसाब से उसे कितने मिलते? 50 रुपये। लेकिन उसके मिले कितने उसे? 37.50, यानी कि उसके कितने रुपए काटे गए? 12.50। तो 12.50 अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, पहले ऑप्शन से करूं, अगर वो 5 दिन एब्सेंट रहता तो एक दिन के 2 के हिसाब से 10 रुपये तो उसके ये कटते, मतलब 10 मजदूरी तो ये जाती, और 5 दिन के 50 पैसे के हिसाब से कितने और रुपए? 2.5 रुपये और कटते।
तो उसके यानी कितने रुपए कटते, 12.50 कटते, और 50 में 12.50 कर दो तो यही तो आएगा, यानी कि हमारा ए ऑप्शन राइट। बात समझ पा रहे कि नहीं? अब हम इसको अब और दूसरे करके नहीं सर, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते, कोई और क्वेश्चन आ जाए ना आए तो समझो कैसे करना है। तो देखो कैसे करना है, ठीक। काम कितने दिन का था, 25 दिन का। काम कितने दिन का था, 25 दिन का, ठीक। उसमें हमने मान लिया एक उपस्थित, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, उपस्थित, एक तरफ लिख दो अनुपस्थित, एक उपस्थित एक अनुपस्थित, यानी कि एक प्रेजेंट और एक एब्सेंट। हमने माना कि वो x दिन प्रेजेंट था, तो x दिन प्रेजेंट था तो एब्सेंट कितना होगा, 25 माइनस एक्स। बात समझ पा रहे कि नहीं? अगर वो हमने माना कि वो x दिन प्रेजेंट था तो अनुपस्थित कितना रहा होगा, 25 माइनस एक्स, ठीक। अब उसे प्रेजेंट पर डे, अगर वो x दिन प्रेजेंट था तो x दिन में 2 रुपए के हिसाब से उसे कितने रुपए मिलते, उससे रुपए कितने मिलते, अगर वो x दिन प्रेजेंट था तो उसे 2x रुपए मिलते। बात समझ रहे? और वो एब्सेंट होता तो 50 पैसे कटते, तो 50 पैसे को अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करूं तो ये कितना हो जाएगा, 1/2, तो उसको इसमें कितने रुपए कटते, नहीं। तो हमसे एब्सेंट पूछा है, तो ये बताओ अगर एब्सेंट कितना, उसे 2x में से, मतलब अगर इतने दिन उपस्थित रहा और अनुपस्थित रहा तो उसमें से अगर मैं ये वाला घटा दूं, कितना, 25 माइनस x/2 घटा दूं तो उसे कितने रुपए मिले, 37.50 रुपए मिले। इतनी बात समझ आई? तो यहाँ 2 LCM आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x, जब यहाँ कुछ नहीं तो एक मान लो, तो 4x माइनस ये कितना हमारा 25 माइनस एक्स, ठीक, और बराबर कितना 37.50। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा, इधर, तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस के 25, कोष्टक खोलेंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का x, तो इस 37 का दोगुना कितना हो जाएगा, 75, ये 75 हो जाएगा, ठीक। तो 4x प्लस x 5x, और माइनस के 25 इधर जाएंगे तो प्लस के 25 हो जाएंगे, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 75 प्लस 25, तो यानी कि 5x बराबर कितना आ गया, 100। तो x इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 20 बार, यानी वो कितने दिन प्रेजेंट रहा, x हमने क्या माना था, प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट कितने दिन रहा, 20 दिन। अगर हमसे पूछा था एब्सेंट का, उसने अगर 20 दिन में 25 दिन में 20 दिन प्रेजेंट रहा होगा तो एब्सेंट यानी अनुपस्थित, अनुपस्थित कितने दिन रहा होगा, 5 दिन। भाई 25 में से अगर 20 दिन प्रेजेंट रहा तो 5 दिन क्या रहा होगा, अनुपस्थित, यानी कि हमारा ए ऑप्शन इज राइट। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक है ना? अगर बात समझ गए तो एक सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग करो कि एक मजदूर इस शर्त पर 20 दिनों तक व्यस्त था कि उसे प्रत्येक दिन काम करने के लिए 60 रुपये मिलेगा और उसे अनुपस्थित होने के लिए 5 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। अगर उसे सभी से 745 रुपये मिले तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा। A laborer was engaged for 20 days on the condition that he would be paid ₹60 for each day he worked and fined ₹5 for each day he was absent. If he received ₹745 in total, for how many days was he absent? सेम क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो जैसे बच्चे हैं, अब आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, एक बार इसे खुद से करने की कोशिश करना, ठीक है ना, और उसके बाद देखना कि हमारा सही आया गलत आया। ठीक है ना? अब देखो कोशिश कर ली होगी, अब अपन लोग फिर से करते हैं उसी से। अब यहाँ करते हैं, देखो वर्क कितने दिन का था, 20 डेज का, ठीक। हमने माना एक तरफ प्रेजेंट और एक तरफ एब्सेंट। अगर x दिन प्रेजेंट था 20 माइनस एक एब्सेंट। बात समझ आई? तो प्रत्येक दिवस, कार्य दिवस के लिए उसे कितने मिलते थे, 60 रुपये। तो प्रत्येक कार्य दिवस के लिए उसे कितने मिलते थे, 60 रुपये। तो ये कितना हो जाएगा, 60s। और उसे अनुपस्थित के लिए 5 रुपये जुर्माना, तो 5 रुपये जुर्माना, तो ये क्या हो जाएगा, 20 माइनस एक्स इंटू 5, ठीक। तो और इन सबको आपको कुल उसे कितने मिले, 745। तो ये कितना हो जाएगा, 60x माइनस का 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100, 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100,
और ये कितना माइनस का 5x बराबर कितना आएगा हमारा 745, ये मिला। ठीक, क्योंकि अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 60x और माइनस का 100 और प्लस का ये क्या हो जाएगा 5x बराबर 745। 60x और 5x कितना हो जाएगा 65x और माइनस का 100 उधर जाएगा तो प्लस का 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 845। अब काट दो, 13 से कटेगा, देखो 13 पंजे 65, 13 छिंग 78 और 13 पंजे 65। तो यहाँ से अब इसे और काट दो तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि क्या पूछा हमसे एब्सेंट। तो वो ये क्या रहा x बराबर 13 और ये क्या है इसकी प्रेजेंट। अगर 20 में से, अब हमसे पूछा एब्सेंट, क्या पूछा है एब्सेंट, अगर 20 में से 13 दिन प्रेजेंट रहा तो एब्सेंट कितने दिन रहा होगा 7 डेज, यही हमारा आंसर। तो कौन सा है सी ऑप्शन। ठीक है, समझ आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा है, कह रहा कि मोहन ने एक नौकर को इस शर्त पर रखा कि नौकरी के 10 दिन बाद वह उसे 200 रुपये वेतन और एक कपड़े का सेट देगा। नौकर केवल 5 दिन बाद नौकरी छोड़ देता है, फिर भी मोहन उसे 20 रुपये नगद और उसके वेतन के समानुपात एक कपड़े का सेट दे देता है। तो हमें उस कपड़े की सेट की कीमत बतानी है। मोहन हायर्ड अ सर्वेंट ऑन द कंडीशन दैट आफ्टर 10 days of service he would pay him ₹200 as wages and give him one set of clothes. The servant left the job after only 5 days. Mohan paid him ₹20 in cash and set of the cloth in proportion to his wages. What is the cost of one set of cloth? बात समझ रहे? कह रहा है कि मोहन ने एक नौकर को रखा, ठीक है, और उसे 200 रुपये दिए और कपड़े का सेट दिया। हमें नहीं पता कपड़े के सेट कितने का था, कपड़े का सेट हमने मान ली कपड़े की सेट की कीमत थी कितनी 100 रुपये। ठीक, तो मोहन ने उस नौकर को 10 दिन के लिए क्या बोला था कि अगर 10 दिन काम करेगा तो उसे 200 रुपये और एक कपड़े का सेट। ठीक, तो यहाँ से हम एक दिन का निकाल लेंगे, एक दिन का निकाल लेंगे कितना आएगा 200 प्लस x बट्टे 10। लेकिन उसने 5 दिन के हिसाब से उसकी मजदूरी कितनी बनेगी पहले निकाल लो। एक दिन की मजदूरी ये और 5 दिन की मजदूरी कितनी हो जाएगी 200 प्लस x बट्टे 10 इंटू 5 और 5 से ये कितना काट दोगे 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 5 दिन की मजदूरी 200 प्लस x बट्टे 5। लेकिन 5 दिन की उसे मजदूरी कितनी मिली, सॉरी 2, यहाँ 2 है बेटा, ये 2 होगा। लेकिन 5 दिन की उसे मजदूरी कितनी दी उसने 20 रुपये दिए और एक कपड़े का सेट दिया। ठीक, और उसकी बन कितनी रही थी 200 प्लस x बट्टे 2। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा इधर, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 प्लस 2x बराबर 200 प्लस x को इधर ले जाओ 40 को इधर, तो 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, और 200 में से 40 घटाओगे तो कितना आएगा 160। और यही हमारे कपड़े की सेट की कीमत, यानी कि डी ऑप्शन इज राइट। बात समझ पा रहे अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अंतिम, इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव की ओर है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि एक कुशल और एक अर्धकुशल और एक अकुशल, ठीक है, मजदूर क्रमशः 7, 8 और 10 दिनों तक कार्य करते हैं और उन्हें उनके लिए कार्य के लिए 369 रुपये मिलते हैं। ठीक है, यदि उनके प्रतिदिन कार्य का अनुपात 1/3, 1/4 और 1/6 है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए प्राप्त होंगे। अ स्किल्ड, अ सेमी स्किल्ड एंड एन अनस्किल्ड वर्कर वर्क फॉर 7, 8 and 10 days respectively and receive ₹369 for their work if the ratio of their daily work is 1/3 ratio 1/4 1/6. How much money will the skilled worker receive? तो देखो, एक कौन था कुशल, एक मजदूर कुशल, एक अर्धकुशल और एक कैसा था
अकुशल। ठीक, एक था आपका स्किल्ड, एक आपका था सेमी स्किल्ड, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये नीचे जगह नहीं है, और एक था आपका अनस्किल्ड। दोनों बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसका हमें डेज का रेशियो दिया है, मतलब डेज दिए, इसने कितने दिन काम किया, 7 दिन। ठीक, इसने कितने दिन काम किया, 8 दिन, और इसने कितने दिन काम किया, 10 दिन। ठीक, और इनकी क्षमता का अनुपात दिया है, और इनके प्रतिदिन कार्य का अनुपात, प्रतिदिन कार्य का अनुपात नहीं, इफिशियंसी का अनुपात दिया, कितना, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। हम आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुके हैं, अगर मैं इनको ए बी सी करके करूँगा टाइम ज़्यादा लगेगा। इनका अगर ये फ्रैक्शन में है, अभी इन्हें हमें रेशियो में लाना फ्रैक्शन को, तो हमने बोला, आपको पहले भी सिखा चुके हैं कि रेशियो में, मतलब आपको रेशियो में लाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, बट्टे मतलब भिन्न हटाने के लिए जो भी नीचे वाली संख्याएं, इनका एलसीएम ले लो। तो इनका 3, 4, 6 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, 12। तो आप क्या करो, सब में 12 से भाग दे दो। तो 12 में 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4, और 12 में 4 से भाग देंगे तो 3, 12 में 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो कितना आएगा, 4, 3 और 2। बात समझ रहा है, इतना आ गया हमारा। अब यहाँ कर लो, ये आ गया हमारा एफिशिएंसी का। ठीक है, और उनके प्रतिदिन कार्य का अनुपात कितना आ जाएगा, कितना आएगा हमारा, 4, सॉरी कितना आ गया, 4, 3 और 2। ठीक है, तो ये बताओ, इन्होंने 7 दिन काम किया 4 यूनिट के हिसाब से, तो स्किल ने कितना किया होगा, 7 चौक 28 काम। इसने 8 दिन 3 यूनिट के हिसाब से कितना काम किया होगा, 24, और इसने 10 दिन 2 यूनिट के हिसाब से कितना काम किया होगा, 20। ठीक, अब इनका रेशियो निकाल लो, क्योंकि इसके बराबर हम 369 रखेंगे। तो ये किससे कट जाएगा, 4 से कटेगा, नहीं, 4, 6, 24, हाँ 4 से कट जाएगा। तो देखो 4 से कट जाएगा, तो देखो 4 सत्ते 28, 4 6 24 और 4 पंजे 20। तो 6 और 7 13, और 13 और 5 कितना हो जाएगा, 18। तो हमको 18 यूनिट, ये कितना आ गया, 18, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 369। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से काट, किससे कटेगा, 6 से, 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। 9 से कितनी बार कटेगा वो देख ले रहे। तो देखो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 एकम 9। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41/2। और हमसे पूछा क्या,